हेलो दोस्तों, स्वागत है पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। वो कैफ स्पेशल क्लास में हम पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने लगभग 65 वन वर्ड्स हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, जिसमें डिनोटिंग टू प्लेसेस, डिनोटिंग किल्स, डेथ्स और डिनोटिंग मैरिजेस से रिलेटेड जो हमारे वन वर्ड्स थे उनको हम कवर कर चुके हैं। लगभग 6 लेक्चर हमारे आ चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें हम जो आगे के हमारे वन वर्ड्स हैं 15 वन वर्ड्स इसमें हम कवर करेंगे, जो होंगे डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी आज आप जानेंगे कि कितने प्रकार की सरकार होती है और किस प्रकार की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, किसके द्वारा शासित गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, ये आप जानेंगे आज के लेक्चर में। तो 15 वन वर्ड है, कुल 80 यानी कि ऑल ओवर 80 वन वर्ड आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा वन वर्ड है गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा शासन। लोगों के द्वारा शासन यानी कि प्रजातंत्र। तो इसको क्या कहते हैं, इसका वन वर्ड क्या होता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र। दोस्तों हमारे इंडिया में यानी हमारे भारत में डेमोक्रेसी ही है, यानी कि प्रजातंत्र ही है, लोकतंत्र ही है। यहाँ पर हम लोग मतदान करते हैं, जिससे फिर जो हमारा एमएलए होता है वो चुन के जाता है और हम ही प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो इसीलिए जो भारत में है वो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, गवर्नमेंट बाय दी पीपल, यानी कि जनता का शासन, लोगों का शासन। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति का शासन, उसे क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होती है, यानी कि तानाशाह, यानी तानाशाही सरकार जहाँ पर होती है, ऑटोक्रेसी, उसे कहते हैं गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। और इसका एक सिमिलर मीनिंग भी होती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही, डिक्टेटरशिप को ही कहते हैं। जैसे हम देख लें नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में क्या है, ऑटोक्रेसी है, यानी वहाँ का जो तानाशाह है किम जोंग उन, उसी के द्वारा वहाँ पर केवल शासन किया जाता है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। तो ये है ऑटोक्रेसी। जैसे जर्मनी में हिटलर हुआ करता था, तो ये सभी यहाँ पर ऑटोक्रेसी थी। जैसे हमारे नॉर्थ कोरिया में है ऑटोक्रेसी। तो किसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन। अब आगे देखते हैं, गवर्नमेंट बाय दी नोबल्स, यानी कि विद्वानों के द्वारा शासन। विद्वानों के द्वारा शासन क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी यानी कि अच्छे लोगों के द्वारा शासन किया जाए तो उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट बाय दी वर्स्ट सिटीजन, यानी कि बुरे लोगों के द्वारा शासन, बुरे लोगों का शासन, उसे क्या कहते हैं, केकिस्टोग्राफी। तो अच्छे लोगों का शासन एरिस्टोग्राफी, एरिस्टोक्रेसी, और बुरे लोगों का शासन केकिस्टोक्रेसी। तो मिलते जुलते शब्द हैं और आपस में अपोजिट भी हैं, तो इनको आपको याद रखना है। आगे है गवर्नमेंट बाय द एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी इनएक्सपीरियंस पर्सन, किसी अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा शासन। किसी अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा शासन वो कहलाता है नियोक्रेसी, यानी कि अनुभवहीन शासन, उसे कहते हैं हम नियोक्रेसी। दोस्तों आपको वर्ड्स बार बार देखने को मिल रहा है क्रेसी। तो यहाँ पर जो ऑल ओवर वन वर्ड है, तो इनमें मोस्टली वन वर्ड में आपको देखने को मिलेगा क्रेसी और आर्की। तो इन दोनों का मतलब होता है, ये रूट वर्ड के रूप में कार्य करते हैं। दोनों का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी कि शासन, सरकार। आगे है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन, कुछ थोड़े लोगों के द्वारा शासन। थोड़े लोगों के द्वारा शासन उसे क्या कहते हैं, अल्पतंत्र, यानी कि ओलिगार्की। जैसे होता है ओलिगार्की, तो ये होता है कुछ लोगों के द्वारा शासन, यानी कि अल्पतंत्र, हिंदी में उसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट बाय मॉब। मॉब क्या होती है, भीड़। तो भीड़ के द्वारा शासन, एक बड़े समूह के द्वारा शासन अगर किया जाए तो उसे कहते हैं हम ओक्लोक्रेसी। ओक्लोक्रेसी कहते हैं हम गवर्नमेंट बाय मॉब। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, किसी राजा या किसी रानी के द्वारा शासन किया जाए तो उसे हम कहते हैं मोनार्की। मोनार्की कहते हैं किसे, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। जैसा पहले के ज़माने में होता था, किसी एक राजा या किसी एक रानी का शासन हुआ करता था, तो उसे हम कहते हैं मोनार्की। अब आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर जो वन वर्ड है, गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी कि धनी लोगों के द्वारा शासन, जो बहुत ही रिच पीपल हैं उनके द्वारा शासन, उसे कहते हैं हम प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय द रिच यानी कि धनी लोगों के द्वारा शासन। आगे है गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ये क्या होता है, ये होता है दफ्तर शाही,
दफ्तरशाही यानी कर्मचारियों द्वारा शासन, दफ्तरशाही होता है कर्मचारियों द्वारा शासन, इसे क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों यहाँ पर ब्यूरो की स्पेलिंग आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी बार मिस स्पेल्ड में भी पूछी गई है। तो ब्यूरो की स्पेलिंग होती है BUREAU, ये होती है ब्यूरो की स्पेलिंग। काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, काफ़ी टफ होती है, तो आपको याद रखना है क्योंकि मिस स्पेल्ड में इसी प्रकार की जो मीनिंग्स होती हैं उनको पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वयं के शासन का अधिकार, इसे कहते हैं हम ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है, ये होता है स्वशासन, यानी कि स्वयं के द्वारा शासन किया जाए वैसा अधिकार क्या कहलाता है, ऑटोनॉमी। फिर आता है गवर्नमेंट बाय द गॉड यानी कि भगवान के द्वारा शासन, उसे कहते हैं हम थियोरकी। यहाँ पर आर्की आ रहा है दोस्तों, थियोरकी। थीस्ट होता है ना नास्तिक आस्तिक, वैसे ही थियार्की। गवर्नमेंट बाय द गॉड यानी कि भगवान के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो भगवान के द्वारा शासन किया जाता है उसे कहते हैं हम थियार्की। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, अगर धर्म के नियम यानी धर्मतंत्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं थियोक्रेसी। थियोक्रेसी होती है वन वर्ड, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन यानी किसी धर्म के नियमों पर अगर कोई सरकार चले, कहीं का शासन चले किसी धर्म के नियमों पर, तो उसे कहते हैं हम थियोक्रेसी। जैसे कोई कंट्रीज होते हैं, इस्लामिक कंट्रीज, क्रिश्चियंस कंट्रीज, ज्यूज कंट्रीज, तो ये जो धर्म के नियमों पर जहाँ का शासन चलता है, जिन देशों का शासन चलता है रिलीजन के, धर्मतंत्र के शासन पर, तो उसे क्या कहते हैं, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी कहा जाता है। आगे इसी का जो अपोजिट है, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, जहाँ पर धर्म के नियमों पर सरकार नहीं चलाई जाती है, शासन नहीं चलाया जाता किसी भी धर्म के बेसिस पर, उसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। जैसे कि अपना भारत राज्य, यहाँ पर किसी भी धर्म के नियमों पर सरकार नहीं चलाई जाती है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का कंट्री नहीं है। जैसे कोई जो कंट्री होते हैं हमें उनको घोषित कर दिया जाता है, इस्लामिक कंट्री, सिख कंट्री, ज्यूज कंट्री, ऐसे घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि वन वर्ड होता है हमारा सेकुलर। सेकुलर उसे ही कहते हैं, आपने कई बार वर्ड भी सुना होगा, और लेटेस्ट में तो काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है सेकुलर वर्ड्स, क्योंकि जो एक तुर्की का जो एक म्यूज़ियम था उसे बदल दिया गया मस्जिद में, और तुर्की अपने को काफ़ी सेकुलर राष्ट्र का दर्जा देता है, सेकुलर राष्ट्र मानता है, लेकिन उसने इस म्यूज़ियम को मस्जिद में बदल दिया, तो काफ़ी अभी सुर्खियों में है, क्योंकि वो स्वयं को सेकुलर मानता है, लेकिन उसने ऐसा दिखाया नहीं, वहाँ पर रिलीजन ऑफ लॉज के अनुसार से गवर्नमेंट चलाई वहाँ के राष्ट्रपति ने। तो ये आपको याद रखनी, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, उसे कहते हैं हम सेकुलर। आगे आता है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ कोई शासन ही ना हो, निरंकुश जिसे कह सकते हैं, अनुपस्थिति ऑफ गवर्नमेंट, उसे कहते हैं एनार्की। एनार्की होता है क्या, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये थे हमारी लगभग 81 वर्ड, और आप इसी तरह से इस वोकैब स्पेशल क्लास से जुड़े रहिए, जिसमें हम डेली 10 या 15 वन वर्ड्स कवर करते हैं जो रिलेटेड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर से, जैसे पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे आज जो रिलेटेड था वो काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी हर प्रकार की सरकार आपने जानी, किस प्रकार की सरकार हो क्या कहते हैं, वर्ड सिटीजन, नोबल सिटीजन, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बाय किंग, बाय फ्यू पर्सन्स, बाय रिच, ये सभी आपने देखा। तो आप इसी तरह से हमारी इस क्लास से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, और जो ग्रामर स्पेशल क्लास है वो भी हमारे चैनल पर लेट चलाई जा रही है, तो आप वहाँ से जाके अपने ग्रामर सेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कोविड-19 के दौरान स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनी स्टडी को लगातार निरंतर बनाए रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।